डेटा स्ट्रक्चर, देखो डेटा एकदम थ्योरी का टॉपिक है ना, नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ लो, बट क्योंकि मेरा काम है पढ़ाने का, मैं ऐसे नहीं कर सकता कि आपको कोई चीज़ स्किप कर दो ना। डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, एक होता है हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर एंड हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर। ये डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी, ये डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी? आज तक तो क्या हो रहा था, सिंगल वेरिएबल में आप सिंगल वैल्यू को असाइन करा पा रहे थे, मतलब एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू को आप असाइन करा पा रहे थे। जैसे बात करें हम a = 10, b = 20, तो a = 10 का मतलब क्या है, एक सिंगल वेरिएबल है, एक सिंगल कंटेनर a है, उसमें ही 10 आप असाइन करा पा रहे हैं। लेकिन क्या हम ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट्स को हम स्टोर करा पाए? तो जी बिल्कुल पॉसिबल है। तो डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल एलिमेंट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ से डेटा स्ट्रक्चर कम्स इनटू द पिक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर दो टाइप का होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तो डेटा स्ट्रक्चर की नीड क्यों पड़ी? जब सिंगल वेरिएबल में व्हेन यू वांट टू असाइन मल्टीपल डेटा आइटम्स इनटू सिंगल वेरिएबल, जब बहुत सारे डेटा एलिमेंट्स को आप सिंगल वेरिएबल में असाइन करना चाहते हो तो डेटा स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पे दो टाइप का डेटा स्ट्रक्चर होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है सेम, मतलब जब बहुत सारे डेटा आपको एक ही वेरिएबल में असाइन कराना हो और उनका डेटा टाइप सबका सेम है तो वो होमोजीनियस है, और उनका डेटा टाइप अगर अलग अलग है तो हेट्रोजीनियस है। एरे का अगर सॉरी होमोजीनियस का कोई एग्जांपल पूछे कि एग्जांपल बता दो होमोजीनियस का, तो एरे इज द एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर, एरे, ठीक है। और हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर का कोई एग्जांपल पूछे तो आपका लिस्ट हो गया, टपल हो गया, डिक्शनरी हो गया, सेट हो गया, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। समझ में आया थोड़ा सा कि होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर ये होता है व्हेन यू वांट टू असाइन मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ सेम काइंड या सेम टाइप इनटू अ सिंगल वेरिएबल। जब बहुत सारे डिफरेंट डेटा एलिमेंट ऑफ सेम काइंड आप सिंगल वेरिएबल में असाइन करना चाहते हो तो आप होमोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर का यूज करोगे। हेट्रोजीनियस में क्या हो जाएगा, व्हेन यू वांट टू असाइन मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, मतलब डिफरेंट काइंड्स के भी हो सकते हैं, सेम काइंड के भी हो सकते हैं, उसमें दोनों हो सकते हैं, तो उसको आप हेट्रोजीनियस डेटा स्ट्रक्चर मतलब में असाइन करा सकते हो सिंगल वेरिएबल में। केवल इतना ही है कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, इनकी नीड क्या पड़ी, इनकी नीड यही पड़ी कि जब आपको मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स को एक सिंगल वेरिएबल में असाइन कराना है तो आप डेटा स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हो। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों का डिफरेंस क्या होता है, दोनों के एग्जांपल मैंने बता दिया आपको, ये पढ़ने वाले हैं आगे वाली क्लास। नेक्स्ट एक होता है समझने की कोशिश करना, डेटा टाइप। हालांकि आपको पता ही है जो डेटा का टाइप बताते हैं वो डेटा टाइप है, और बेसिक डेटा टाइप आपने पढ़ ली है। बेसिक डेटा टाइप आपने ये पढ़ लिया, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, ये बेसिक डेटा टाइप है, डेटा का टाइप। अब फिर मैंने ये भी बोला था कि आगे जाके कुछ एडवांस भी डेटा टाइप आएंगे। तो एडवांस डेटा टाइप दो कैटेगरी में होते हैं, कुछ म्यूटेबल होते हैं, म्यूटेबल, एंड कुछ होते हैं इम्यूटेबल, कुछ है ना। तो दो कैटेगरी होती है डेटा टाइप की, एक होती है म्यूटेबल और एक क्या होती है, इम्यूटेबल। तो म्यूटेबल डेटा टाइप और इम्यूटेबल डेटा टाइप कैटेगरी है। तो आपको ये बताना चाहिए कि म्यूटेबल में क्या होता है और इम्यूटेबल में क्या होता है। तो म्यूटेबल में ये होता है कि अगर कोई आपने वेरिएबल बनाया, उसमें कोई डेटा आपने स्टोर कराया, ठीक है, कोई वेरिएबल ले लिया, कोई डेटा आपने स्टोर करा लिया, अगर उस डेटा को अगर आप चेंज कर सकते हो बिना आईडी चेंज किए, अगर उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो डेटा में तो वो म्यूटेबल है। अगर वो चेंजेस एक्सेप्ट कर रहा है तो सेम आईडी के अंदर तो म्यूटेबल है, अगर चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो तो इम्यूटेबल है। दैट्स इट। म्यूटेबल का कोई एग्जांपल पूछे कि म्यूटेबल का एग्जांपल बता दो जो चेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, तो लिस्ट आपका म्यूटेबल है, और डिक्शनरी आपका म्यूटेबल है, सेट आपका म्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब एक बार जो बन गए चेंजेस उसमें कर ही नहीं सकते आप, तो वो है टपल। तो टपल आपका इम्यूटेबल है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक वाली बातें हो गई। अब हमारा टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लिस्ट से, इसका नाम होते हैं लिस्ट 1 टीयर, ठीक। इसको कमेंट इन करता हूँ सबको मैं, लिस्ट। अब देखो, चाहे आप हो सकता है पहली क्लास अटपटी लगे आपको, लेकिन क्लास एंड होने तक सब कुछ समझ में आ चुका होगा, है ना। कोई भी नई चीज स्टार्ट होनी है थोड़ा बहुत अटपटा लगता है ये चीजें। देखो अब चाहे लिस्ट हो चाहे टपल हो, अभी हम ये चारों सीखने वाले, उसके बारे में
आगे देखेंगे जब हम नंपाई पढ़ेंगे तब एरे वहां पढ़ रहे होंगे, नंपाई पे एरे, ठीक है। लिस्ट में क्या एरे नंपाई में पढ़ेंगे हम, लिस्ट डेटा टाइप पढ़ा रहा हूँ मैं पहले, है ना। एरे नंपाई का पढ़ेंगे हम, वो एकदम एडवांस लेवल पे हो जाएगा। अगर आपको बेसिक चीजें समझ में नहीं आएगी ना तो एरे फिर बिल्कुल आएगा नहीं। और मैं पहले एरे स्टार्ट कर दूंगा ना तो आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा, क्योंकि हम इजी चीजों से लेकर हार्ड चीज में जा सकते हैं। हार्ड चीज को पहले स्टार्ट कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है, लिस्ट देखो, लिस्ट हो चाहे टपल हो चाहे डिक्शनरी हो चाहे सेट हो, चारों को हम सेम वे में पढ़ेंगे। लिस्ट हो चाहे टपल हो चाहे डिक्शनरी चाहे सेट हो, इनको सेम वे में पढ़ेंगे। मैंने पर्सनली इनके 3-3 पार्ट कर रखे हैं। लिस्ट को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, सेट टपल को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, डिक्शनरी को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, और सेट को भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। और तीनों पार्ट का नाम भी दे रखा है। पहले पार्ट का नाम है बेसिक पार्ट, सेकंड पार्ट का नाम है ऑपरेशंस विदाउट मेथड, और थर्ड पार्ट का नाम है मेथड्स। तो हम लिस्ट जब पढ़ेंगे तो लिस्ट का फर्स्ट पार्ट बेसिक पार्ट पढ़ेंगे, लिस्ट का सेकंड पार्ट ऑपरेशन विदाउट मेथड्स पढ़ेंगे, और लिस्ट का थर्ड पार्ट मेथड्स पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड करके पर्सनली, कोई नेट पे नहीं कर रहा है, इंटरनेट पे कहीं गूगल पे देखने जाओ आप, मैंने पर्सनली इसको एक तो बेसिक पार्ट में डिवाइड कर रखा है सबको, और एक ऑपरेशंस, शॉर्ट में लिखता हूं ऑपरेशंस विदाउट मेथड्स, पूरा लिख देता हूं, हालांकि मैं लिखूंगा कोई बात नहीं। बेसिक पार्ट ऑपरेशन विदाउट मेथड्स और मेथड्स, बस करो, ठीक है। और ऐसे टपल पढ़ने वाले हैं। चलो बात करते हैं लिस्ट की। लिस्ट क्या बात करते हैं बेसिक पार्ट की। बेसिक पार्ट में भी मैंने पहले दे रखा है थ्योरी को, पहले बेसिक पार्ट मैंने स्टार्ट किया, बेसिक पार्ट में भी थ्योरी, और थ्योरी में 5 लाइनें। पहली लाइन आप याद रखोगे लिस्ट के बारे में, लिस्ट इज ए, अभी सुनूंगा, लिस्ट इज ए हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर। लिस्ट क्या है? हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर। सेकंड, इन ए लिस्ट वी कैन असाइन मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स into single variable। दोबारा बोल रहा हूं, in a list we can assign multiple data items of different kinds into single variable। Third, all the data items are separated by the commas and enclosed within a square bracket। सारे के सारे जो डेटा एलिमेंट्स हैं वो कॉमा से सेपरेट होंगे और एनक्लोज होंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। फोर्थ, इट इज म्यूटेबल इन नेचर। लिस्ट कैसी होती है? म्यूटेबल इन नेचर होती है। और फिफ्थ, इट इज ए ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। इट इज ए ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, देन आपसे सुनूंगा। रिपीट कर रहा हूं ना, पहली लाइन तो बहुत इजी है, हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर है। इन ए लिस्ट वी कैन असाइन मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स इनटू सिंगल वेरिएबल। ये हेटेरोजेनियस की मैंने डेफिनेशन इसमें लगा दी। और ऑल द डेटा आइटम्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास और एनक्लोज्ड विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। अब बात करो म्यूटेबल और इम्यूटेबल की। म्यूटेबल होती है कि इम्यूटेबल होती है? म्यूटेबल होती है, चेंज कर सकते हैं इसमें। Fourth, it is the ordered collection of data elements। It is the ordered collection of data elements। Ordered collection का मतलब ये होता है कि जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट असाइन कर रहे हो ना, वो जब उसको कॉल करोगे लिस्ट को, उसी ऑर्डर में रहने वाली चीजें। पहले नंबर पे जो है वो पहले नंबर पे रहेगी, लास्ट नंबर पे जो है लास्ट नंबर पे रहेगी। इसलिए ये ऑर्डर्ड कलेक्शन है। तो मैं लिस्ट जो आपको पढ़ा रहा हूँ, अरे एक सेकंड, एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला था मुझे लिंक भेज देना, मैंने लिंक भेजा नहीं इसको, वो लिस्ट पढ़ने आ रहा था, मैं उसको पहले एक लिंक भेज दूँ जब तक आप रिवाइज कर लो इसको। तुम पढ़ाया एकदम से याद आई मुझे, उसके स्टूडेंट ने मुझे कहा था, कल भी आया था वो, उसका नंबर क्या है, ओके सर, हाँ ज्वाइन कर लिया मैंने इसने, मैंने लिंक बोलती थी उसको, नहीं तो मैंने बोला था लिंक सेम रहेगी और मैंने लिंक दूसरी भेज दी 450। ठीक है, करते हैं आगे बात। तो लिस्ट जो पढ़ रहे हैं हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। पहले बेसिक पार्ट के बाद ऑपरेशन विदाउट मेथड, और तीसरे पार्ट में मेथड। पहले पार्ट की बात करें बेसिक पार्ट, और बेसिक पार्ट में भी 5 पार्ट है। पहला आ गया थ्योरी वाला पार्ट, और थ्योरी में 5 लाइनें मैंने आपको बता दी। बोलना चाहूंगी पहली लाइन क्या है? लिस्ट इज ए heterogeneous data structure। In a list we can assign multiple data elements of different types into single variable। all the data items are separated by commas। कौन से कॉलम ब्रैकेट का यूज करेंगे?
स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर 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 है ना। फोर्थ म्यूटेबल होता है कि इम्यूटेबल, म्यूटेबल और ऑर्डर्ड कलेक्शन होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे कोई लिस्ट है है ना, स्क्वायर ब्रैकेट का मैंने यूज कर लिया और मल्टीपल डेटा एलिमेंट दे रहा हूँ डिफरेंट टाइप्स के। जैसे मैं इंटीजर वैल्यू दे रहा हूँ 12, 34, कुछ बूलियन वैल्यू दे रहा हूँ, मान लो ट्रू दे दिया मैंने बूलियन वैल्यू। सर ये स्क्वायर ब्रैकेट कैसे आया? ये स्क्वायर ब्रैकेट कैसे आया, कैसे आया मतलब आपने शिफ्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट क्या प्रेस किया? यहाँ पे होंगे ना ब्रैकेट आपके स्क्वायर ब्रैकेट। हाँ ये वाला, ये तो अरे ये ना, अच्छा ये वाला है, देखो ये दिख रहा है ना। ठीक है, मैंने बूलियन वैल्यू दे दी, मैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू देना चाहूँ जैसे 10 + 5j, मैंने कॉम्प्लेक्स वैल्यू दे दिया। कुछ रिपीट करना चाहूँ वैल्यू, मान लो 34 को मैंने रिपीट कर लिया। कुछ स्ट्रिंग देना चाहूँ, मान लो नेहा मैंने नाम, ये स्ट्रिंग दे दिया। कुछ डेसिमल में देना चाहूँ, मान लो 12 या 23.5, मैंने देखो 23.5 दे दिया। मतलब कहने का मतलब ये है कि मल्टीपल डेटा आइटम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स कैन बी असाइन्ड इनटू सिंगल वेरिएबल। ऑल द डेटा आइटम्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास एंड एनक्लोज्ड विद इन ए स्क्वायर ब्रैकेट। हर लाइन को मैं प्रूफ कराता रहूंगा। देखो लिस्ट बन चुकी है। अगर आप प्रिंट कराना चाहते हो, प्रिंट ऑफ एल बोल दो आप, ये एल आ गई लिस्ट। जिस ऑर्डर में आपने डिफाइन की थी चीजें उसी ऑर्डर में आई होगी, इसलिए मैं बोलता हूं इसको ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स। और इसका अगर आईडी पूछोगे आप, आईडी ऑफ एल, तो इसकी आईडी आ गई। आईडी का मतलब होता है मेमोरी लोकेशन, कि ये कहां सेव है। एल नाम का वेरिएबल कहां होना, आपको पता है। ये आईडी तो पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो, पता नहीं, आप स्टार्टिंग से मिल चुके थे आईडी से। इसके अलावा इसका टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ अगर एल पूछूंगा मैं तो क्या बताएगा ये, एल का टाइप क्या है। जब इंटीजर होता था तो इंट बताता था, वैसे ही अब ये लिस्ट है तो क्या बताएगा, लिस्ट। तो बेसिक जो थ्योरी की बातें मैंने आपको बताई थी बेसिक पार्ट में, वो पहली लाइन तो हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर होती है, उसको प्रूफ कराने की जरूरत नहीं है, वो होती है। सेकंड, ऑल द डेटा आइटम्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास, मतलब मल्टीपल डेटा एलिमेंट्स आप असाइन कर सकते हो। तीसरी लाइन में थी कि कॉमास से सेपरेट करोगे और स्क्वायर ब्रैकेट से आप क्लोज करोगे, तीन बातें प्रूव हो गई। फोर्थ, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स होती है, जिस ऑर्डर में आपने डिफाइन करी है उसी ऑर्डर में चीजें आप एक्सेस कर सकते हो। तो चार बातें तो मैंने प्रूव करा दी, और पांचवी बात भी कराऊंगा। तो लिस्ट पढ़ रहे हैं, लिस्ट में पहले है बेसिक पार्ट, बेसिक पार्ट में थ्योरी, पांचों लाइन आपको याद होगी थ्योरी की, और आपको प्रूव भी करा के दिखा दी मैंने प्रिंट फंक्शन भी लगा दिया, मैंने आईडी पूछ ली, मैंने टाइप ऑफ भी पूछ लिया। अब बेसिक पार्ट में सेकंड पार्ट आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। मैंने यहाँ पे हेडिंग भी लिख देता हूँ, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। स्पेलिंग चेक करते रहना आप, है ना। इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग ये सेकंड टॉपिक है, बेसिक पार्ट में चल रहा है, नहीं कराना होगा। अब सर ये इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, कोई पूछे इंडेक्स क्या होती है, इंडेक्सिंग क्या होती है। एक सेकंड, स्टूडेंट का मैसेज तो नहीं आया, चलो ठीक है। हाँ, कोई पूछे इंडेक्स क्या होती है तो आप बड़े ध्यान सुनना। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट, लिस्ट का हर एक एलिमेंट उसकी एक यूनिक वैल्यू होती है, या फिर वो एक यूनिक वैल्यू रखता है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट यूनिक वैल्यू। इसलिए माइक ऑन कर, आप दोनों में वॉइस रिपीट हो रही है। हेलो, ठीक है। ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ ए लिस्ट हैज ए यूनिक वैल्यू, दैट यूनिक वैल्यू इज कॉल्ड इंडेक्स वैल्यू। लिस्ट में जितने भी आपको लिस्ट में एलिमेंट दिख रहे हैं ना, सबकी एक यूनिक वैल्यू होती है, सबके पास एक यूनिक वैल्यू है, उसको हम इंडेक्स वैल्यू बोलते हैं। इंडेक्स वैल्यू दो टाइप की होती है, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स स्टार्ट होती है 0 1 2 3 4 5, 0 से स्टार्ट होती है पॉजिटिव इंडेक्स, और नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट होती है -1 -2 -3 -4 -5। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कोई पूछे इंडेक्स क्या होती है या इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए लिस्ट हैज ए यूनिक वैल्यू, हैज ए यूनिक वैल्यू, दैट यूनिक वैल्यू इज नोन एज इंडेक्स वैल्यू। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। इंडेक्स वैल्यू दो टाइप की होती है सर, ये भी समझ में आ गया, पॉजिटिव इंडेक्स और नेगेटिव इंडेक्स। पॉजिटिव इंडेक्स 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 डैट डैट डैश, और वैसे नेगेटिव इंडेक्स -1 -2 -3 होती है। ये समझ में आ गया। सर इंडेक्स वैल्यू काम क्या करती है, ये इंडेक्स वैल्यू का यूज क्या है। तो किसी भी एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है ना, एक्सेस करना है, कॉल करना है, प्रिंट करवाना है, तो आप इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कराओगे। समझ में आ गया इंडेक्स वैल्यू का काम। किसी भी एलिमेंट को कॉल करवाना है, इनमें से पूरी लिस्ट, अगर पूरी लिस्ट कॉल करानी है तो एल को कॉल करा लोगे, लेकिन किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को कॉल कराना हो आपको तो आप इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कराओगे। और अगर किसी एलिमेंट को फ्रंट से, आगे की साइड से फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेस करना है, मतलब आगे से, तो उसकी पॉजिटिव इंडेक्स काम में लोगे आप। मतलब 12 को 0 साइन है, 34 को 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है। और किसी एलिमेंट को
बैक साइड से अगर एक्सेस कराना है आपको तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। अब कोई पूछे बताओ ट्रू की पॉजिटिव इंडेक्स क्या होगी, ट्रू की पॉजिटिव इंडेक्स क्या होगी 2, 0 से स्टार्ट है ना, 0 1 2। और अगर मैं बोलूं ट्रू की नेगेटिव इंडेक्स क्या होगी, ट्रू की नेगेटिव इंडेक्स, ट्रू की नेगेटिव इंडेक्स बैक साइड से काउंटिंग कर लो -1 -2 -3 -4 आई थिंक -5। बस यही है, हो गया, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। आपको लिस्ट को कॉल करो, ये लिस्ट अगर आपको ट्रू को कॉल करना है ना, ट्रू को कॉल करना है, आपके ऊपर है, चाहे पॉजिटिव इंडेक्स लो चाहे नेगेटिव इंडेक्स लो। मुझे ट्रू को कॉल करना है, ट्रू की मैं पॉजिटिव इंडेक्स दे रहा हूं 2, देखो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहा हूं इंडेक्स वैल्यू के लिए, ये 2 आ गया, ट्रू आ गया। अगर मैं एल ऑफ करूं और नेगेटिव इंडेक्स दूं -5 तो भी ट्रू आ जाएगा। तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना तो आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। मुझे एक्सेस करना है 34 को, इस वाले 34 को करना है, किस वाले 34 को करना है, चलो इस वाले को कर लेते हैं, इस आगे वाले को। अब मेरे लिए इजी ही पड़ेगा कि मैं नेगेटिव इंडेक्स काउंट कर लूं, है ना, इसलिए मैं यहाँ पे क्या दे रहा हूँ -3, तो 34 आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि -34 ही देना पड़ेगा, आप पॉजिटिव इंडेक्स भी दे सकते हो। पॉजिटिव इंडेक्स में 0 1 2 3 4 34, तो एल ऑफ 4 किया जाएगा 34। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा इंडेक्स वैल्यू क्या काम करती है। किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कर सकते हो। इंडेक्स वैल्यू दो टाइप की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। एलिमेंट को आगे से एक्सेस करना है तो 0 1 2 3 4 पॉजिटिव इंडेक्स, एलिमेंट को अगर बैक साइड से एक्सेस करना है तो नेगेटिव इंडेक्स -1 -2 -3 -4। यहां पे समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते, यहां तक कोई डाउट है तो बोल सकता है जो पढ़ा है। आई थिंक नहीं होगा, है ना। चलो अभी तो हमने बात करी सिंगल एलिमेंट को एक्सेस करने की, कि हम एक एक एलिमेंट को तो एक्सेस कर सकते हैं, है ना। अब बात करते हैं हम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना जो कि एक ही पैटर्न में हो। मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करना जो कि एक ही पैटर्न में हो, उसको बोलते हैं स्लाइसिंग। उसको क्या बोलते हैं? स्लाइसिंग। एप्पल की आप स्लाइस कट कर दोगे तो जो छोटा पीस होगा वो क्या होगा? एप्पल ही तो होगा या नहीं होगा, है ना। वैसे एक लिस्ट की जब स्लाइसिंग करोगे तो जो आउटपुट आ रहा होगा वो क्या होगा? लिस्ट। वो छोटी लिस्ट है, मतलब मैं चाहता हूं कि इनमें से कुछ बहुत सारे एलिमेंट ले लूं जो कि एक ही पैटर्न में हो और उनकी एक अलग लिस्ट बन जाए, तो स्लाइसिंग से करूंगा। सिंगल एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है आप इंडेक्स वैल्यू के थ्रू कर सकते हो। इंडेक्स का ही एक सब टॉपिक है स्लाइसिंग। स्लाइसिंग क्या करता है? मल्टीपल एलिमेंट को एक्सेस करने का काम करता है। मल्टीपल, बहुत सारे एलिमेंट को आप एक्सेस कर सकते हो लेकिन वो एक ही पैटर्न में होनी चाहिए, है ना। कैसे? एल कॉलन कॉलन। सिंटेक्स लिख देता हूं, यहाँ पे आप स्टार्ट वैल्यू दोगे, यहाँ पे स्टॉप वैल्यू दोगे। आई थिंक आपने रेंज फंक्शन देखा हो, देख रखा है, रेंज पढ़ रखा है ना आपने, रेंज फंक्शन, फॉर लूप, है ना, अपडेट, वही काम करता है। आप एल दोगे, स्टार्ट दोगे, स्टॉप दोगे, अपडेट दोगे, जो जो होगा उठ के आ जाएगा बाहर, बाहर जो आएगी वो लिस्ट ही होगी। ये स्लाइसिंग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले सर मुझे तो है ना 12 चाहिए, 12 को 2 छोड़ने के बाद, देखो समझना, 12 चाहिए, 12 पे 2 12 के 1 छोड़ने के बाद ट्रू चाहिए, ट्रू पे 1 छोड़ने के बाद 34 चाहिए और 1 छोड़ने के बाद 23.5 चाहिए। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 12, 1 छोड़ के ट्रू, 1 छोड़ के 34, 1 छोड़ के 23.5, ये मुझे 4 एलिमेंट चाहिए। मल्टीपल एलिमेंट जो कि एक ही पैटर्न में है, तो पहले एल ऑफ कॉलन कॉलन, पहले स्टार्टिंग इंडेक्स स्पेस लगा देंगे, हाँ लगा दिया मैंने। क्या करूँ, इसको रन कर दूं, क्या करूं? ऐसे कुछ आगे बता रहे हो या फिर ऐसे कंफर्म कर रहे हो? बताओ तो आगे क्या करूं, तो फिर बता रहा हूं मैं। हाँ, पहले जाएगी स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्ट का मतलब स्टार्टिंग, आपको जो एलिमेंट चाहिए उसकी इंडेक्स वैल्यू क्या है। जैसे आपको पहला एलिमेंट चाहिए 12, तो 12 की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0 0 है ना। कितनी बार बताऊं पॉजिटिव इंडेक्स? हाँ, स्टॉप जैसे है ना, आपको याद है रेंज फंक्शन एक कम चलता है, वैसे ये भी एक कम चलता है ना। तो आपको लास्ट एलिमेंट क्या चाहिए? 23.5, तो 23.5 की इंडेक्स वैल्यू क्या है? 0 1 2 3 4 5 6, क्या है? 6। लेकिन आप यहाँ पे 6 मत देना, 6 दोगे तो ये 5 तक चलेगा, तो आप इसको क्या देना? 7। तो ये 0 से 6 तक चलेगा फिर ये, क्योंकि आलसी तो ये हमको पता है कम चलेगा। अपडेशन, मुझे ट्रू के 12 के बाद चाहिए ट्रू, 12 के बाद चाहिए ट्रू, तो 1 दूंगा कि 2 दूंगा? यहाँ पे आपको डाउट रहेगा कि 1 दूं कि 2 दूं? एक नहीं, 2 दूंगा यहाँ पे। तो आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है 12 के बाद कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको, दूसरा की पहला? 12 के बाद पहला ये है, 12 के बाद दूसरा ये है, 2 दूंगा। अब
मुझे बताओ, जब आप इवन नंबर प्रिंट कराते हो तो अपडेशन 2 का क्यों देते हो? 2 के बाद 4 आता है, तो 2 के बाद कितने कितने डिस्टेंस पे? 2 की डिस्टेंस पे ना, इसलिए अपडेशन 2 देते हो वहां पे आप। 2 के बाद तीसरा और 2 के बाद चौथा, तो 2 देते हो अपडेशन। तो 2 आप इतना याद रखो, मुझे पता है आप कंफ्यूज होंगे क्योंकि यहाँ पे मैं भी कंफ्यूज हुआ करता था। तो आप इतना याद रखो, 12 के बाद कौन सा एलिमेंट? 12 के बाद दूसरा एलिमेंट, 12 के बाद, 12 से नहीं, 12 के बाद, 12 के बाद पहला, 12 के बाद दूसरा। अब देखो इसको रन कर दो, ये 4 एलिमेंट बाहर आ गए जो आपको चाहिए थे, और उनकी भी क्या आएगी बन के? लिस्ट। इसकी बोलते हैं स्लाइसिंग। इसकी प्रैक्टिस करनी है आपको जबरदस्त तरीके से। वैसे तो मैं करा दूंगा फॉर 60-70%, लेकिन बची हुई जो 30-20% है वो आपको खुद करनी है। टॉपिक को समझ में आ गया ना? स्लाइसिंग क्या? मल्टीपल एलिमेंट को जो कि एक ही पैटर्न में, पहली बात। अब किसी ने स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी, अगर ये क्वेश्चन करना होता ना सेम क्वेश्चन, मैं ऐसे नहीं कर सकता था। समझने की कोशिश करो, मुझे चाहिए, अगेन मैं बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ क्वेश्चन को, मुझे 12 चाहिए, 12 के एक छोड़ने का 2 चाहिए, 2 पे एक छोड़ने के बाद मुझे 34 चाहिए, और 34 पे एक छोड़ने के बाद 23.5 चाहिए। अब कोई बोले स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगी? स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, मत दो, चाहे बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट करेगा, मैं नहीं दे रहा। एंडिंग इंडेक्स बाय डिफॉल्ट मुझे लास्ट तक जाना है, मत दो कोई इंडेक्स, बाय डिफॉल्ट लास्ट तक जाता है ये। स्टार्टिंग कहां से होगी? बाय डिफॉल्ट 0 से। एंडिंग कहां पे होगी? बाय डिफॉल्ट लास्ट तक। अपडेशन कितने का होगा? बाय डिफॉल्ट 1 का, लेकिन मुझे 1 का नहीं चाहिए इस बार, कितने का चाहिए? 2 का, 2 का, सेम आउटपुट। स्टार्टिंग बाय डिफॉल्ट 0 से, कुछ नहीं दोगे तो 0 मानेगा वो, और स्टॉप को अगर कुछ नहीं मानोगे तो लास्ट तक जाएगा वो। अपडेशन 2 का देना पड़ेगा। थोड़ा बहुत आया होगा समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कंफ्यूज करते हैं आपको। अब आपसे पूछता हूं मैं ना, मुझे 34 चाहिए, 2 छोड़ने का 34 चाहिए, ये 2 34 चाहिए मुझे। आराम से है ना, मुझे पता है आप जल्दी जल्दी करोगे, लेकिन मेरे लिए सारे स्टूडेंट इक्वल है, ऐसे मैं जल्दी जल्दी में खुद ही कर दूं, आपको समझ में नहीं आया तो क्या मतलब? इसलिए आप आराम से मुझे 34 चाहिए, 2 छोड़ने का 34 चाहिए। बताओ स्टार्टिंग इंडेक्स क्या दूंगा? स्टार्टिंग इंडेक्स क्या दूंगा? ऑनलाइन जोया कुछ बोल रहे हो क्या? 1 4 पहले मैं दूंगा 1, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या दूंगा? 1 4 हाँ 4 किसकी इंडेक्स दूंगा ये बताओ, ये मत बताओ है ना, कोई भी ये मत बताओ कि क्या दूंगा, ये बताओ किस एलिमेंट की इंडेक्स दूंगा मैं। नेहा की इंडेक्स दूंगा, 34 की इंडेक्स दूंगा, 10 + 5g की दूंगा। तो 34 की इंडेक्स होगा ना 4। नहीं 34 की इंडेक्स वैल्यू नहीं दूंगा, क्योंकि अगर 34 की इंडेक्स दूंगा तो ये यहां तक चलेगा, मैं नेहा की इंडेक्स वैल्यू दूंगा ताकि ये कम चले। मैं बता क्या, आप समझ रहे मेरी बात को? मैं आपको यहाँ खड़ा कर दिया, मैंने इंटरप्रेटर हुआ, मैंने 34 पे खड़ा कर दिया, और मैं आपको 34 तक लेके जाना चाहता हूँ, ऐसे घीस के लेके जाना चाहता हूँ मैं आपको, आप नहीं चलते फिर है ना। लेकिन मुझे बताइए आलसी है ये, यही रुक जाएगा, और मुझे 34 तक लेके जाना है आपको यहाँ से चलाकर, तो मुझे कहाँ तक बोलना पड़ेगा आपको कि भैया नेहा तक जाना है, जब जाके आप 34 तक चलोगे। तो एंडिंग इंडेक्स कितनी दूंगा? नेहा की, और नेहा की वैल्यू कितनी है? 5। वेरी गुड, ये समझाना चाहता हूँ मैं आपको। अपडेशन 34 के बाद कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको? थर्ड चाहिए ना, 34 के बाद आ गया, देखो ये 34 थोड़ा बहुत आया होगा, तो बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा इस टॉपिक को। एक चीज मुझे ये बताना आप, है ना, सेम जैसे पहले मैं एल को कॉल करता हूँ, ये मुझे 34 चाहिए, जैसे कि आपने मुझे बताया एल स्टार्टिंग वैल्यू मुझे आपने बता दी कि सर 1 देनी है, मैं मान गया 1 तो देनी पड़ेगी इसमें स्टार्टिंग। देखो 34, 2 छोड़ने के बाद 34, और 2 छोड़ने के बाद कोई एलिमेंट है क्या और लिस्ट में? दोबारा बोल रहा हूँ, 34 है, 34 को 2 छोड़ने के बाद 34 आ रहा है, फिर 34 के 2 छोड़ने के बाद कुछ और भी है क्या? नहीं है ना, तो क्या बाय डिफॉल्ट इसको लास्ट से चला सकता हूँ मैं? 34 के 2 छोड़ने के बाद 34 आ जाएगा, 2 छोड़ने के बाद कोई है ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट इसको लास्ट से चला देता हूँ ना मैं, लास्ट से चला दिया। और अपडेशन कितने का दूंगा? अपडेशन तो वही तरीका देना पड़ेगा, फिर आ जाएगा, क्योंकि वो पैटर्न में होता तो आता, कोई है ही नहीं, 2 छोड़ने के बाद तो लास्ट से चला दिया मैंने। क्या इसको मैं ऐसे भी कर सकता था क्या? एल ऑफ कॉलम बड़े ध्यान से देखना, ये मैं हालांकि आपने बता दी थी बात, लेकिन मैं आपके दिमाग से वो निकाल रहा हूँ कि रटना नहीं है चीजें, समझ के समझना। अब मुझे ना बाय डिफॉल्ट वैल्यू नहीं देनी, मुझे वैल्यू देनी है, ठीक है। आपने बोला सर 34 की इंडेक्स वैल्यू आपने 1 दी, बहुत बढ़िया। फिर आपने बोला सर नेहा की इंडेक्स वैल्यू दो, नेहा की 5 दी मैंने, क्या नेहा की नेगेटिव इंडेक्स दे सकता था मैं यहाँ पे? हाँ दे सकता था, -2। मुझे तो इंडेक्स वैल्यू से मतलब है, चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो। मैंने नेहा की इंडेक्स वैल्यू दी -2, अपडेशन में वही दूंगा 3 का। देखो ये भी 34 आ गया, आपको रटना नहीं कोई चीज। चलो मुझे ना आपको वापस बताना एक बार कौन सा सबसे मैं टाइम स्पेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया इसमें टाइम स्पेंड करूंगा ताकि ये टपल में भी आएगा, मुझे वहां नहीं कराना पड़ेगा आपको।
ये स्ट्रिंग में भी आएगा, मुझे वहां नहीं कराना पड़ेगा, इसलिए एल ऑफ। मुझे ना बताओ, है ना, मुझे बताना आप, मुझे 34 चाहिए, 34 के एक छोड़ के बाद 10 + 5j चाहिए और एक छोड़कर नेहा चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ, 34 10 + 5j नेहा। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या दूंगा, किसकी दूंगा स्टार्टिंग इंडेक्स, ये बताओ। स्टार्टिंग इंडेक्स किसकी दूंगा, 34 की, जो कि कितनी है 1। ठीक है, 34 चाहिए, 34 को एक छोड़ के 10 + 5j और एक छोड़ के नेहा। बताओ एंडिंग इंडेक्स किसकी दूंगा, इंडेक्स किसकी दूंगा, अगर मुझे देनी है तो 23.5 की देनी है, अगर देनी है तो, और नहीं तो बाई डिफॉल्ट भी तो जा सकता हूँ, लास्ट तक जाना है, क्योंकि 34 के बाद एक छोड़कर मुझे 10 + 5j चाहिए और 10 + 5j के एक छोड़ के बाद नेहा चाहिए और नेहा के बाद एक छोड़ के कुछ है ही नहीं, तो मतलब मुझे यही चाहिए, तो बाई डिफॉल्ट मैं लास्ट तक जा सकता हूँ। अपडेशन 34 के बाद दूसरा एलिमेंट चाहिए आपको, पैटर्न 2 2 का चल रहा है, 2, तो क्या आ जाएगा बाहर 34 10 + 5j और नेहा। या तो समझ में आ गया क्या? चलो अब क्वेश्चन ये आता है, यूजिंग स्लाइसिंग, स्लाइसिंग का यूज करके आप पूरी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर दो। क्या कर दो, रिवर्स ऑर्डर। तो इसको रट लेना, कॉलन कॉलन -1, कॉलन कॉलन -1, इसको रट लेना, ये अभी समझ में नहीं आएगा आपके। कॉलन कॉलन -1, ये क्या कर देगा, -1 से स्टार्ट करेगा, ये रिवर्स ऑर्डर से स्टार्ट करेगा पूरा। देखो ये याद कर लेना आप, किसी लिस्ट को स्लाइसिंग के थ्रू अगर आपको रिवर्स ऑर्डर में करना है, कॉलन कॉलन -1, ये -1 से स्टार्ट होगा। चलो ये तो रट लेना एक बार तो, है ना, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा हूँ मैं ये। चलो अब मैं आपको बोलता हूँ, समझने की कोशिश करना। मुझे नेहा चाहिए, 10 + 5j चाहिए और 34 चाहिए। नेहा 10 + 5j 34, मुझे पहले नेहा चाहिए, लेकिन अगर आप -3 हाँ आराम से, पहले नेहा चाहिए तो नेहा की इंडेक्स वैल्यू क्या आ जाए, -3 -2। नेहा की इंडेक्स वैल्यू क्या है, -2। ठीक है, सर एंडिंग आपने कहा एक आगे आना चाहिए। अरे स्टार्टिंग इंडेक्स नेहा की दूंगा ना मैं, ये नेहा ये रही, आप ये इसको रीड कर रहे हो क्या? देखो मैं दोबारा बोलता हूँ, ये एल मेरे पास ये रहा और मुझे एल ऑफ, नहीं सर, पहले वाले के अंदर जब हम 34 को काउंट किया था तो आपने बोला था कि 50 में जाओगे तो 34 होगा, तो यहाँ पर भी हम बैक में आगे जाएंगे तो नेहा काउंट होगी ना। मुझे पहले नेहा चाहिए, तो पहले स्टार्टिंग इंडेक्स देनी पड़ेगी, कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, तो कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, नेहा से, तो नेहा की इंडेक्स तो देनी पड़ेगी ना मुझे, स्टार्टिंग में नेहा से कर रहा हूँ मैं। मैंने नेहा पे खड़ा कर दिया इंटरमीटर को, कि नेहा से लेकर मुझे एक छोड़ के 10 + 5j और एक छोड़ के 34 चाहिए, मतलब मुझे इंटरमीटर को नेहा से स्टार्ट करके ऐसे चलाना है, इधर इस साइड में ऐसे ऐसे लेके जाना है इसको इस बार। तो स्टार्टिंग इंडेक्स तो मैं नेहा की दूंगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग इंडेक्स तो नेहा की दूंगा। तो नेहा की इंडेक्स क्या है, स्टार्टिंग इंडेक्स बताओ, -2। चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, बात एक ही है, मुझे तो नेहा की इंडेक्स वैल्यू देनी है। एंडिंग इंडेक्स क्या होगी, हालांकि बाय डिफॉल्ट आप छोड़ भी सकते हो कि नेहा के बाद एक छोड़ के 10 + 5j और एक छोड़ के 34 और एक छोड़ के कुछ है ही नहीं, तो आप बाय डिफॉल्ट लास्ट तक जा सकते हो। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है, नहीं मुझे तो इंडेक्स वैल्यू देनी है, नेहा के बाद 10 + 5j, 10 + 5j के बाद 34 मुझे चाहिए, तो मैं किसकी इंडेक्स वैल्यू दूंगा यहाँ पे, मेन चीज वो है, किसकी दूंगा, 12 की दूंगा। बहुत बढ़िया, यही समझना चाहता स्टूडेंट, यही मार्क्स खा जाएंगे। और जिसने जो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में पढ़ा रहा ना कि -1 कम कर दूंगा, एक कम कर दूंगा, उससे नहीं हो पाएगा ये, क्योंकि मैं पढ़ा रहा था थोड़े दिन तक, 2 दिन तक इस कैलकुलेशन में, फिर मैंने समझा नहीं ये ऐसे नहीं चल रहा, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे ये ऐसे जा रहा है, तब एक कम ऐसे चलेगा ये। पहले मैं भी कैलकुलेशन वैसे करता था, जैसे है ना, ये इसकी इंडेक्स वैल्यू 6 है, मैं बोलूंगा एक कम चलेगा, तो मैं -1 करता था, -1 तो 5 देनी पड़ेगी, है ना। फिर मैं यहाँ पे भी इंडेक्स वैल्यू से देने लग गया कि यार इसकी इंडेक्स वैल्यू, जैसे नेहा है, नेहा से चलाना है मुझे, मैं क्या करता था पहले बता रहा हूँ आपको, है ना। तो नेहा की इंडेक्स वैल्यू 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, अब एक कम करना है, -6 से एक कम कैसे करूँ, -6 से एक कम करूँ तो -7 हो जाएगा, -7 आएगा कि -5 आएगा, इसमें कंफ्यूजन रहता था कि एक कम करना है, एक कम करने का मतलब तो होता है -1, और -6 से -1 करूँगा तो -7 हो जाएगा, तो मैं -7 दूं कि मैं -5 दूं, लेकिन दोनों ही फिर मैं घूमता रहा 2 दिन तक इसमें, क्या करूं। फिर मैंने चीजें समझी कि यार ये ऐसे नहीं चल रहा काम, ये काम ऐसे चल रहा है कि मैंने पहला एलिमेंट -2 से स्टार्ट करना है, 34 से स्टार्ट करना है, मुझे इंटरप्रेटर को स्टार्ट यहाँ से करना है, किसी बंदे को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया 34 पे, और मैं खड़ा हो गया नेहा पे, और मैं बोलूंगा आजा नेहा के पास, और मुझे पता है ये कम चलेगा, तो ऑब्वियसली बात है मुझे किसकी इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी, पर मैं यहाँ पे ऊपर गलती से पहुंच गया,
ऊपर रिवर्स है, मैं नेहा पे खड़ा हूँ और मुझे उसको 34 तक बुलाना है, मैं नेहा पे खड़ा हूँ और मुझे 34 को बुलाना है ना, तो मुझे पता है ये कम चलता है, तो मुझे उसको बोलना पड़ेगा भैया तेरे को 12 तक आना पड़ेगा ताकि वो एक कम चले, 34 तक पहुंचा। तो एंडिंग इंडेक्स होगी 34 की, जो कि कितनी है 1। और अपडेशन कितने का होगा, नेहा के बाद कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको, नेहा के बाद कौन सा एलिमेंट चाहिए, दूसरा कि पहला, दूसरा। दूसरा। तो अपडेशन कितने का दूंगा यहाँ पे मैं, -3, -3 क्यों बोल रहे हो आप, मुझे नेहा के बाद दूसरा एलिमेंट चाहिए, तो ठीक है बोल रहे हो आप, -2 बोलो, क्या बोलो, -2, क्योंकि जब एलिमेंट को हम इस डायरेक्शन में उठा रहे होते हैं ना, इस डायरेक्शन में एलिमेंट को जब इस डायरेक्शन में उठा रहे होते हैं यहाँ से, तो मैं नेगेटिव इंडेक्स दूंगा, और जब एलिमेंट को जब मैं यहाँ से उठा रहा होता हूँ ना, यहाँ से ऐसे, तो मैं पॉजिटिव इंडेक्स दूंगा। तो अभी मैं दूंगा -2, तीनों आ जाएंगे 34, 10 + 5 और नेहा। अरे 34 कहाँ गया, 2 ही उठा रहे थे, 3 उठा रहे थे, 34 भी दे देते। 34 0 की देंगे ना अपन स्टॉप को। ये रहा ना नेहा। अच्छा मैं क्या कंफ्यूज हो गया दो लिस्ट को देखकर, मैं रिवर्स ऑर्डर वगैरह में ये अभी दोबारा बता देता हूँ। एल वही नेहा उठानी है, 34 10 + 5 उठाना है, और 34, मैं दोनों में कंफ्यूज हो गया। स्टार्टिंग इंडेक्स दूंगा नेहा की इंडेक्स वैल्यू है -2, एंडिंग इंडेक्स दूंगा मैं 12 की, क्योंकि लास्ट एलिमेंट मुझे 34 चाहिए, और 12 का इंडेक्स वैल्यू कितनी है 0, और अपडेशन दूंगा -2 का, क्या गई अभी भी क्या नहीं ले रहे, क्यों नहीं ले रहे थे, कौन बोला नहीं ले रहे थे नहीं है, नेहा एक छोड़ के मैं बोल रहा ना 10 + 5 फिर एक छोड़ के देखो बोल रहा मैंने आपको, बस इसमें हाँ बोलो, क्या ले तो रहते हैं, ये लेना था, आप उसके साथ बता रहे नहीं लेना हो, तो नहीं लेना हो तब भी -3 तो गलत था, -3 -4 आएगा फिर तो, नेहा पे चौथा एलिमेंट है वो, नेहा के बाद तो -4 आता अगर आप उसको ले ही लेते तो, है ना। चलो तब तो आपको समझ में आ गया होगा कि है ना, किसी भी लिस्ट को जब इस ऐसे भगाऊंगा मैं, ऐसे उठाना है, तो अपडेशन जो जाएगा प्लस में जाएगा, और ऐसे भेजूंगा तो माइनस में जाएगा। और अगर स्टार्टिंग से लेंगे तो 0 1 2 3 4, लास्ट से लेंगे तो -1 -2 -3। एलिमेंट की इंडेक्स आप चाहे पॉजिटिव दो चाहे नेगेटिव दो, इससे मैटर नहीं करता किस एलिमेंट की इंडेक्स जा रही है, वो मैटर करता है। लास्ट एक और पूछ लेता हूं मैं आपसे ताकि मैं श्योर हो जाऊं, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। हाँ जी मुझे बताना 23.5 समझ में आ रहा है, यस सर। 2 छोड़कर 10 + 5j, 2 छोड़ के 12। -1 स्टार्टिंग इंडेक्स किसकी दूंगा, स्टार्टिंग इंडेक्स किसकी दूंगा 23.5 की, जो कि कितनी है -1। आप यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स भी दे सकते हो, ठीक है। लास्ट क्या बाय डिफॉल्ट में लास्ट तक ही जा रहा हूँ, क्या देनी जरूरी है, क्या जरूरी तो नहीं है, है ना, लास्ट तक आप भेज दो कोई बात नहीं, आप खाली छोड़ सकते हो उसको, लास्ट तक जाएगा। लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि मैं इंडेक्स वैल्यू देना चाहता हूँ, क्या दूंगा बताओ, मैं इंडेक्स वैल्यू देना चाहता हूँ, किसकी इंडेक्स वैल्यू दूंगा, 12 की दूंगा तो मैं 34 तक ही रुक जाएगा, वो 12 को इंक्लूड ही नहीं कर पाएगा, मुझे 12 को तो इंक्लूड करना है। अब 3 मेरे पास हाइलाइटर तो है नहीं कि मैं आपको हाईलाइट करके बताऊं, मुझे एक तो 23.5 चाहिए, एक छोड़ के 34 चाहिए, एक छोड़ के 2 चाहिए, और एक छोड़ के 12 चाहिए, मुझे 12 भी चाहिए। अगर मैं 12 की इंडेक्स वैल्यू दूंगा तो 34 तक जाएगा, और मुझे उसको 12 तक बुलाना है तो उसकी एक आगे तक बुलाना पड़ेगा, और आगे तो कुछ है ही नहीं। बताओ 12 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है नेगेटिव में, -1 -2 -3 -4 -5 -6 तो मुझे क्या बताना पड़ेगा उसको, -8, जब जाके वो -7 तक चलेगा। तो अपडेशन कितने का देना पड़ेगा, 23 का कौन सा एलिमेंट है, दूसरा, लेकिन इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो -2, ये आगे लो। इतने सारे डाउट मैंने आपकी, बाकी प्रैक्टिस करूंगे ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप किसी को नहीं समझ में आया तो वो बोल सकता है, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है, या कुछ ऐसे बोल दो सर ये निकाल के बताओ, वो निकाल के बताओ, मैं निकाल के बताऊँ, बाकी प्रैक्टिस आपको करनी है। ये 2 बार हो रहेगा, इसलिए मैं लिस्ट में मैंने बोला था लिस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं टाइम लगा के पढ़ाऊंगा, इतना टाइम नहीं पढ़ा, इतना टाइम लग रहा है, बाकी टॉपिक में इतना टाइम नहीं लगेगा, आगे टॉपिक आएगा इंडेक्सिंग स्लाइसिंग, एक एग्जांपल कराया, बाकी आप करना। हाँ चलो 1-2 चीजें और बता देता हूँ, बताने वाली तो नहीं है, तुम्हारे लेवल से कम नहीं है, ठीक है। मुझे पूरी लिस्ट को एज इट इज उतारना है, क्या करना है, पूरी लिस्ट को एज इट इज उतारना है,
स्लाइसिंग के थ्रू एज इट इज सेम टू सेम। तो बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट लास्ट से जा रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट अपडेशन कितने का है 1 का, ये ऐसे कैसे आ जाएगी। और मैं यहाँ पे 1 भी दे दूंगा ना, तो ये ऐसे कैसे आ जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी, ऑब्वियसली बात है 1 चाहे मैं लगाऊं चाहे नहीं लगाऊं तो बाय डिफॉल्ट भी 1 ही है, अपडेशन बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है, स्टार्टिंग वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 होती है और लास्ट में बाय डिफॉल्ट लास्ट तक ही जाता है। तो ठीक है, अब क्यों मैंने आपको बताया था कि कॉलन कॉलन -1 रिवर्स ऑर्डर, क्योंकि देखो कॉलन स्टार्टिंग वैल्यू मुझे नहीं पता क्या होगी, लास्ट वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ -1 की डायरेक्शन में, मतलब मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसे स्टार्ट कर रहा हूँ जाना, ये तो समझ में आ गया होगा। माइनस का मतलब क्या है, मैं ऐसे जा रहा हूँ और ऐसे में स्टार्टिंग इंडेक्स किसकी होगी, इसकी, बाय डिफॉल्ट ही इसकी ले रहा है इसमें, और बाय डिफॉल्ट ही लास्ट तक ऐसे जा रहा है और -1 से ये शो है, इसलिए ये आ रहा है नेगेटिव, मतलब इसलिए रिवर्स आ रहा है, इसलिए मैंने आपको बोला रट लो। कॉलन कॉलन 1 का मतलब है वो ऐसे डायरेक्शन में जाएगा और कॉलन कॉलन -1 का मतलब वो ऐसे डायरेक्शन में जाएगा, बस ये समझा दिया मैंने आपको। तो मैं वापस आता हूँ, लिस्ट पढ़ रहे हैं, लिस्ट के बारे में 5 बातें मैंने आपको बताई, हेटेरोजेनियस डेटा स्ट्रक्चर, मल्टीपल डेटा आइटम्स आप स्टोर कर सकते हो सिंगल वेरिएबल के अंदर, तीसरी ऑल द डेटा आइटम्स आर सेपरेटेड बाय द कॉमास एनक्लोज्ड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज अ ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट। और एक बात थी, इट इज म्यूटेबल इन नेचर, वो मैंने आपको प्रूव नहीं कराई, वो मैं कराऊंगा भी नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं। आपने एक लिस्ट है, एक लिस्ट में अगर आपको एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, किसी भी एलिमेंट को, तो आप कर सकते हो, क्या कर सकते हैं सर, किसके थ्रू कर सकते हैं, स्लाइस इंडेक्सिंग के थ्रू, किसी भी एक एलिमेंट को किसी भी एक एलिमेंट को अगर आपको एक्सेस करना है तो आप एक्सेस कर सकते हो। मल्टीपल एलिमेंट जो कि एक पैटर्न में हो उसको भी आप एक्सेस कर सकते हो। मैं बोलूं हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए लूप है, क्या है, लूप। बेसिक पार्ट में पहले थ्योरी बताई, सेकंड टॉपिक इंडेक्सिंग बताया, इंडेक्सिंग में इसका सब पार्ट आया, स्लाइसिंग, ये तीसरा टॉपिक है बेसिक पार्ट का, लूप। आप लूप चला सकते हो, याद है फॉर लूप की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी पहली, फॉर लूप कैन आइटरेट ओवर रेंज फंक्शन एंड सीक्वेंस। तो जो सीक्वेंस थी वो क्या थी, वो यही तो है सीक्वेंस, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, एरे। तो आप लूप चला सकते हो, जैसे फॉर आई इन लिस्ट का नाम एल, फॉर आई इन एल प्रिंट आई। आपको ये समझना पड़ेगा आई की वैल्यू पहले क्या होगी, आई की वैल्यू पहले 12 होगी, चीजें लूप के अंदर आएगी, आपने बोला प्रिंट ऑफ आई 12 प्रिंट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 34 होगी, लूप चलेगा, चीजें लूप के अंदर आएगी 34, हर एक एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। सिंगल एलिमेंट भी आप एक्सेस कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट जो है कि एक पैटर्न में वो भी एक्सेस कर सकते हो, और ईच एंड एवरी एलिमेंट को भी एक्सेस कर सकते हो थ्रू द लूप। यहां तक समझ में आ गया क्या? तो बेसिक पार्ट के 3 टॉपिक हो गए। आगे बढ़ेंगे आप बोलो तो अब आपका दिमाग अटक रहा होगा, सर आपने ना वो नहीं बताई, एक थ्योरी की बात प्रूव नहीं कराई आपने, टेबल वाली, वो भी करा देते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूं यार, म्यूटेबल का मतलब ये होता है कि चेंजेस भी कर दूं और आईडी भी चेंज ना हो, चेंजेस भी कर दूं और आईडी भी चेंज ना हो। म्यूटेबल का मतलब ये तो होता है ना, कोई चीज एक बार बढ़ गई तो उसमें चेंज कर दूं तो आईडी भी चेंज ना हो, अगर चेंजेस वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो वो म्यूटेबल है। जैसे मैं बोलूं नहीं यार सर ये ट्रू को मैं फॉल्स करना चाहता हूं, ट्रू को क्या करना चाहता हूं मैं, फॉल्स, तो ऐसे करूंगा, एल ऑफ ट्रू की इंडेक्स वैल्यू क्या है 2, अगर एल ऑफ 2 को कॉल करूंगा तो क्या ट्रू आ जाएगा ना, तो एल ऑफ 2 की जगह मैं क्या करना चाहता हूं, फॉल्स, इक्वल्स टू कर देता हूं फॉल्स, कर दूं ना, हो गया सर। अच्छा समझ चेंज हो गया, हां सर हो गया, देखो फॉल्स हो गया ट्रू की जगह। और सर आईडी चेंज ही नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि सर ये म्यूटेबल है। म्यूटेबल का मतलब होता है जो चीज एक बार बढ़ गई आप दोबारा भी चेंज कर सकते हो, और आईडी भी चेंज नहीं होगी, देख लो आप, आईडी चेंज नहीं। बोलो कोई डाउट होता है क्या डाउट ललित, क्या डाउट है बताओ। आईडी चेंज नहीं है, म्यूटेबल है, म्यूटेबल का मतलब ये होता है, म्यूटेबल का तो एक रूम है, इस रूम में लिस्ट असाइन है, कोई चेंज कर रहे हो तो इसी रूम में रहेगी, है ना। अब मैं एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आज तक मैंने किसी बैच में नहीं किया, पहले बता रहा हूँ, ये है ना, तो है ना, वो एक्सपेरिमेंट ये है कि मल्टीपल एलिमेंट को चेंज कराना हो तो स्लाइसिंग के थ्रू वो भी तो कर सकते हैं हम। पहले मल्टीपल एलिमेंट को कॉल करा लेते हैं, फिर उनकी वैल्यू इक्वल टू करके लिख देंगे, करके देख लेते हैं। मान लो मुझे है ना 34 और 34 इन दोनों को हटाना है, और इसकी जगह मुझे है ना करना है 90, क्या करना है 90, तो पहले इसको कॉल करने की कोशिश करते हैं। तो कॉल तो करूंगा मैं इसको स्लाइसिंग के थ्रू, 34 की स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू दूंगा, इसकी स्टार्टिंग इंडेक्स वैल्यू क्या जाएगी 1, क्या जाएगी 1। इस 34 की इंडेक्स वैल्यू इसको चाहिए मुझे, तो नेहा की इंडेक्स वैल्यू देनी पड़ेगी, और नेहा की इंडेक्स वैल्यू कितनी है -2,
बोल देना मुझे नहीं समझ में आया तो। और अपडेशन 34 के बाद कौन सा एलिमेंट चाहिए आपको? तीसरा। देखो इसका अगर मैं आउटपुट करूँ 34 आ गया ना 34 और इसको मुझे 90 करना है दोनों जगह। तो इक्वल्स में सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, कर दूंगा मैं, हालांकि मैं 90 इक्वल्स 90 मैंने कर दिया 90 90। ये हो गया क्या? नहीं हुआ, ये गलत हो गया क्या? कॉल करके देखना पड़ेगा। आईडी चेक होगी। नहीं हो गया ना चेंज। और सर मैं ब्रैकेट नहीं लगाता तो ऐसे करने की कोशिश करता तो हो जाता क्या? अब मान लो मुझे 100 करना है, हर चीज करके देखनी पड़ती है, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बस रट लिया। अगर ब्रैकेट नहीं लगाता तो हो जाता क्या? आई थिंक हो जाना चाहिए था। हो गया, लो 100 हो गया। तो मल्टीपल एलिमेंट्स होगी एक पैटर्न में, उसको भी चेंज करा सकता हूँ। और आईडी चेंज होगी कि नहीं होगी बताओ? नहीं होगी। इस बार आईडी चेंज नहीं होगी। नहीं होगी क्योंकि ये म्यूटेबल है। देखो चारों पांचों बातें थ्योरी की मैंने प्रूव करा दी आपको। इंडेक्सिंग करा दिया, स्लाइसिंग करा दिया, लूप चलवा दिया, एलिमेंट चेंज करके बता दिया। इसको बोलते हैं आइटम असाइनमेंट। क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं आइटम असाइनमेंट। असाइनमेंट कर रहे हो आप, किसी असाइन कर रहे हो चीजें, इसको बोलते हैं आइटम असाइनमेंट। यहाँ तक समझ में आ गया? यस। बेसिक पार्ट में 3 पार्ट करा दिए, 2 और करा देता हूँ। एक होता है मेंबरशिप ऑपरेटर। पढ़ा है क्या आपने मेंबरशिप ऑपरेटर? हाँ आपने पढ़ा था। क्या मैंने पढ़ाया था, आपको याद है क्या? इन और नॉट इन हाँ। क्या काम करते हैं ये इसका मेंबर है कि नहीं चेक करके बताते हैं। वही काम यहाँ पे आपको चेक करना है। सो इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो इन 100 मतलब 100 इन एल अगर होगा तो ट्रू आ जाएगा, नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? फॉल्स। बाद में कर लेना मैसेज, अभी रिप्लाई करना जरूरी है क्या? सर वो क्लाइंट है। अच्छा 100 इन एल, तो अगर 100 इसमें है तो ट्रू आ जाएगा, नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा। बस इतना सही है। जैसे मैं अपना नाम सर्च करूं सचिन इन एल, बताओ क्या आएगा इसका रिजल्ट? फॉल्स। ट्रू आएगा। True आएगा। ध्यान से देखो, क्वेश्चन मैंने चेंज कर दिया। क्या आएगा रिजल्ट? नॉट इन लिख दिया। अच्छा नॉट है ना? हाँ मैं हाँ तो ये क्या आ जाएगा? ये बोल रहे हैं सचिन नॉट इन एल, ऑब्वियसली बात है सही बोल रहे हैं। सचिन नहीं है तो क्या आ जाएगा? ट्रू है ना? तो अब सब ये समझ में आ गया हो। केवल मेंबर ये क्या करता है? मेंबर चेक करता है ये है कि नहीं है। 4 टॉपिक हो गए आपके। पहले बेसिक पार्ट पढ़ रहे हैं। बेसिक पार्ट में सबसे पहले आपने थ्योरी देखी, थ्योरी के बाद आपने इंडेक्सिंग देखी, इंडेक्सिंग में ही आपने स्लाइसिंग देखी। तीसरा टॉपिक लूप चलाया, फोर्थ टॉपिक मेंबरशिप ऑपरेटर लगाया, लास्ट टॉपिक फिर आज का लास्ट टॉपिक लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्रिहेंशन सब में नहीं होता। कॉम्प्रिहेंशन केवल लिस्ट में होता है और सेट में होता है, और लिस्ट का बहुत ज्यादा काम आता है। ये कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? तुम में से एक दो स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो पाइथन पढ़ के बैठे हुए हैं, तो बता सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन का मतलब क्या होता है? ऐड मतलब 2 लिस्ट को ऐड कर देना। क्या कर देना? 2 लिस्ट को ऐड कर देना? हाँ, या फिर किसी कोड को बहुत सिंपलर फॉर्म में लिखना। नहीं, इसको बोलते हैं हम कॉन्केटिनेशन। अच्छा, तो कॉम्प्रिहेंशन मतलब फिर ऐड करना होता है। कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है, जैसे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का मतलब कि आप लूप का यूज करके एक लिस्ट बना दो। यू कैन क्रिएट ए लिस्ट इन एयर, मतलब कोई फटाफट से लिस्ट बनानी है आपको। मैं बोलूं आपको 2 से लेकर 20 तक इवन नंबर की लिस्ट बनानी है, तो आपके पास एक ऑप्शन है, क्या? इवन नंबर की लिस्ट बनानी है, या तो आप ऐसे करो, है ना? ये तो मैंने 20 तक बोला था, आप लिख दोगे। मैं बोलता था 2 से लेकर 50 तक बनाओ, 2 से लेकर 1000 तक बनाओ, तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप कभी लिस्ट बनाओ और लूप का हेल्प करना चाहो, लूप की हेल्प लेना चाहो, तो उसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। कैसे? 2 से लेकर 20 तक मैं इवन नंबर की लिस्ट बना रहा हूं, तो मैं बोल रहा हूं e इक्वल्स टू i। ई नाम की एक लिस्ट है जिसमें i क्या है? एक एलिमेंट है। ओके, बस इसको बताना तो पड़ेगा i क्या है, बताना पड़ेगा ना i क्या है। मैं लिखूंगा 4i इन रेंज। हाँ जी, कहां से स्टार्ट होगा? इवन नंबर 2 से कहां तक जाएगा? 21 तक, जब तक 20 इंक्लूड होगा। और अपडेशन कितने का होगा? 2 का। लो ई को कॉल करो, तो इसको बोलते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ये आपके डीएस में काफी काम में आएगा जब आप एरे वेरे पढ़ोगे, डेटा स्ट्रक्चर, डीएस में डेटा साइंस की जब लाइब्रेरीज पढ़ोगे पाइथन की, तो बहुत काम में आएगा। बहुत काम है। टर्म्स याद रखना, आपको याद रहेगा। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऐसे कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई हार्ड नहीं है, काम में ज्यादा आएगा। जब आपको एक लिस्ट बनानी हो विद द हेल्प ऑफ लूप, तो आपको बताना पड़ेगा। आपको ऑड नंबर की लिस्ट बनानी है, ऑड नंबर की, तो o इक्वल्स टू आप बोल दो i, ये लिस्ट बन गई सर।
आई लगा दिया, तो बस बता दो इसको आई क्या है इसको, फॉर आई इन रेंज 1 से लेकर 20 तक ऑड नंबर, तो 1 से स्टार्ट करोगे 20 तक लेके जाओगे तो 19 आ जाएगा, अब डिवीजन 2 का और कॉल कर लो, ये लो तो ना क्या होगा आपको। तो ये बेसिक पार्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है? नो सर। ठीक है, तो मैंने आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत टफ है, मतलब इसमें तो दोबारा- बहुत वो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स दिए थे किसने ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। किसने दिए थे एग्जांपल? मतलब मैंने इसके एग्जांपल्स किए थे, मतलब जैसे ये वही तो है ना कि ना अपन ने किसी नॉर्मल से कोड को अपन ने इसको एक लाइन में कन्वर्ट कर दिया, कोड को एक लाइन में कहाँ कन्वर्ट कर रहे हैं? मतलब अपन ने एक सिंपल फॉर्म बना दिया किसी कोड का, जैसे फॉर आई इन रेंज अपन जैसे 2 की टेबल ही लिखी है अपन ने, हाँ 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 बट अगर अपन नॉर्मली लिखते मतलब तो नॉर्मल बड़ा हो जाता है वो कोड। हाँ तो वो बड़ा होता, बस अपन ने इसको हाँ सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, बट बेसिकली है ना, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि है ना, कॉम्प्रहेंशन की जो टर्म है वो कॉम्प्रहेंशन अपन लिस्ट कॉम्प्रहेंशन इसको बोलते हैं कि लूप का हेल्प करके, लूप का यूज करके आप कुछ चीज क्रिएट कर रहे हो, है ना। लूप की यूज करके अगर आप टपल बना रहे हो तो उसको टपल कॉम्प्रहेंशन बोलते हैं, लेकिन टपल बनती नहीं है। सेट लूप का यूज करके अगर सेट बना रहे हो